4 घंटों के बाद अब हमारा इनसे राब्ता हुआ है। आपके सामने नाज़रीन किराम इस वक्त ये मौजूदा सूरत हाल है। ये लोगों को जो है वो इमरान खान वो बहुत बड़े कसम अजीम लीडर है। अलीमा खान उसका लीडर है। मोहम्मद आल मोहम्मद उसको आबाद रखे और उस अभी और इसी वक्त मोहम्मद आल मोहम्मद उसकी जज़ा है और अल्लाह ताला उसके दूर फरमाए। मोहम्मद आल मोहम्मद सबके मेरी दुआ ये है। हम यहाँ पे सैलाब ज़दगान की जलालपुर में कवरेज करने आए थे। हसनैन रफ़ीक उस्मान चौधरी से हमारा राब्ता तकरीबन 4 घंटों से मुनक़िद है। इस वक्त नाज़रीन किराम वक्त 10 बज चुके और रात का ये पहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खूब अंधेरा। अच्छा, ये उस्मान भाई किस तरफ हैं आप? अभी पुल के नीचे अभी गुजरेंगे। नाज़रीन किराम ये राब्ते में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उस्मान चौधरी। तकरीबन आज 4 घंटे से राब्ता हमारा मुनक़िद था। अभी इस वक्त हुआ। उस्मान भाई सूरत हाल कैसी है इस वक्त? और वहाँ पे 4-5 फैमिली है, हमारे दो जो ठीक है। तो बोर्ड खराब कैसी हो गई थी उस्मान भाई? रस्ते में आपको पता है दीवारें लगती है, घर आते हैं, उनके ऊपर पानी है, तो नीचे से और बीच में झाड़ी का फंस जाती है इधर के, तो वो वहाँ पे लगा। ठीक है। हमारे जो हमारे बोर्ड करने वाले थे साहब और बाद साहब आई थे वर्क पढ़ के, तो इस वजह से हम थोड़ा सा वहाँ से इस वजह थोड़ी देर हो गई, लेकिन अल्लाह की शुक्र है कि हम रेस्क्यू करके वापस आ रहे हैं। ये जो गाँव में रह गई किसी बाकी उससे हमने रास्ते में बात नहीं किया, बेचारे रो रहे थे, कई दिनों से ये भूखे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम जो मंजिल है उस पर पहुँचने वाले हैं। ठीक है। आपको ये लाइट टॉर्च दिखी दे रही है जो अभी हम हिला रहे हैं आपके सामने, ये दिख रही है? ठीक है। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। अब यहाँ पर भी आ जाए, फिर आपको हम देखते हैं। आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पे कवरेज करना, कितना मुश्किल है यहाँ पर। नाज़रीन किराम आपके सामने ये हालात है और इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा सूरत हाल आप देख सकते हैं कि 4 घंटे से वो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। जो लोग कहते हैं कि जी हम लोग सिर्फ यहाँ पर व्यूज़ के लिए आते हैं, तो लानत है भाई आप पर। ये एक खतरनाक पॉइंट है, हम क्यों अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पर तमाम जो मल्ला है, तमाम जो लोग हैं रेस्क्यू वाले, ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सब रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी जान खतरे में डाल के यहाँ पर आते हैं, रोज़ाना अपनी जान खतरे में डाल के लोगों को बचाते हैं। तो इस अनसंग हीरोज़ हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर, जिसमें पानी में हम मौजूद हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये मुझे सूरत हाल है, हम इनको यहाँ पर दिखाएंगे। रात के इस वक्त 10 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, ये इस वक्त सूरत हाल है आपके सामने। हम लोग उनको इशारा कर रहे हैं कि आपने इस तरफ आना है। रात का इस वक्त पैर हो चुका है जी। तो नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी इस वक्त 4 घंटे उनको मुसलसल नाज़रीन किराम वहाँ पर हुए हैं और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने जी। लाइट बंद कर दो, उन्हें नजर नहीं आ रहा। ठीक है। आगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कश्ती है जो जिसमें जो है वो ख़राबी आई थी और हसनैन रफ़ीक, उस्मान चौधरी, शहजाद और हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो इसमें फंस चुके थे। अभी 16 किलोमीटर ये आखिरी गांव में गए हुए थे। तो अभी जो है उस्मान भाई आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इस टाइम तकरीबन 4 घंटों के बाद अब हमारा इनसे राब्ता हुआ है। आपके सामने नाज़रीन किराम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ये लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेस्क्यू हसनैन भाई, उस्मान भाई कितना दूर चले गए थे आप लोग, क्या हुआ था? तो वहाँ पे एक बंदा तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 स्पेशल चाइल्ड हैं। ठीक है। और तकरीबन ये 6-7 फैमिलीज हैं। ठीक है। टोटल 22 से 25 लोग हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है। बकरियां भी हैं बीच में, ये बेचारे वहाँ पे फंसे हुए थे। ठीक है। रास्ते में सिचुएशन क्या थी भाई? क्या छतों के ऊपर खड़े होकर इशारे कर रहे थे आए कोई हमें बचा ले, तो आते हुए जब इनके जो इमोशंस थे, जो इनके जज्बात थे, बता नहीं सकते। और फिर सबसे भर के रात का वक्त था, बाग थे, रास्ते में एक जगह कश्ती खराब हो गई, अल्लाह ताला ने बचाया, कश्ती खुद ही वहाँ ठीक की।
तो अब आप देख सकते हैं पीछे अंधेरा है। बिल्कुल और हम बिल्कुल, बहुत तकरीबन 28-29 किलोमीटर दूर से हम आ रहे हैं। 4 घंटे से आप लोगों से हमारा कोई राब्ता नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे कि आप लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैमिली को रेस्क्यू कर लिया है, जिसमें खवातीन है और एक 4 माह की एक छोटी सी बेटी है। इसके अलावा ये स्पेशल चाइल्ड भी हैं, अल्लाह इन्हें महफूज रखे। आमीन आमीन। तो अभी हम इनको लेके जाएंगे, इस तरह नहीं छोड़ेंगे, इनको कैंप भी देंगे, इनको इंशाल्लाह खाना भी देंगे। ये वो बुजुर्ग हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया जी। बुजुर्गों, अल्लाह ताला आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे, बतूर में बचे रखे। मोहम्मद आल मोहम्मद, ये जो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह पाक उस वक्त राजी होता है जब अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। बेशक जब तुम प्यार नहीं करो, तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज भी नहीं है, अल्लाह कहता है। चले चाचा जी, अभी हम इनको लेके जाएंगे तो इन्हें टेंट भी देंगे, खाना भी देंगे। 3-3, 4-4 दिन से लोग भूखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हुआ। पीछे देख सकते हैं जो बाकी है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। बच्चों को देख सकते हैं, ये स्पेशल चाइल्ड है, इनकी बेटी है, रिटायर मुलाजिम हूँ। जी अल्लाह करम करे, आपका दारा इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। पीटीसीएल से आप रिटायर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो आपका साथ देंगे। ये इस टाइम सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। हसनैन भाई और उस्मान भाई फंस गए थे और तकरीबन 29 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने तकरीबन कोई 20 से 25 लोग हैं जिनको जाके रेस्क्यू किया है, और उनके साथ स्पेशल चाइल्ड भी हैं और ये बुज़ुर्ग हैं जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है, और ये वहाँ पे छतों पे बैठे हुए थे। ये सूरत हाल है, और ये कहते हैं जी कि वहाँ पे जाके व्यूज़ लेते हैं। आप इनके मुंह पे माने ना तमाचा जो ये बातें करते हैं कि कोई बात नहीं, ये हम सब छोड़ें, कोई करता है करे, करता ना करे, लेकिन बसीयत इंसान हमारा कुछ फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते कुछ फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ना अपने हुकूक माफ़ कर देता है, बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करता। बेशक। तो अल्लाह ताला बंदों पे किए हुए काम का अजर कितना देगा आप ये सोचें। बेशक बेशक। रात के आप लोगों को अंधेरा, फुल गुप अंधेरा है, 4 दफ़ा कश्ती जो है वो फंस गई थी दरख्तों के अंदर, क्योंकि पता ही नहीं होता, पता ही नहीं चला। तो ये बकरी है, ये मैं खुद उठा के लेके आया। माशाल्लाह जी। ये मैं खुद लेके आया था। तो मुर्गियाँ भी थी, कुछ 1-2 कुत्ता था, क्योंकि वो तंग कर रहा था, लेकिन हम कल जाएंगे, लोकेशन में पता चल चुकी है, कोशिश करेंगे उसे भी लेके। तमाम जानदारों को ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात है आपके सामने जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है। इमरान रियाज भाई के इस वक्त जो काविशें थी यकीनन तौर पर वो कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जलालपुर में जो कयामत थी उसको कई हद तक काबू में पा लिया गया है। इमरान रियाज भाई की तरफ से यहाँ पर जो बोट आई थी उन्होंने बड़ा काम किया है। तकरीबन 1600 लोगों की इस वक्त जान बचा चुके हैं हम लोग, और अल्लाह उन सब के लिए रहमत का ये वसीला बनाया जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप लोग जो है अपने घर में खाना लेके जाएं। भाईजान कितने लोग हैं आप लोग? 10-12? कोई आया इनके अलावा खाना बनने देने के लिए? कोई भी नहीं आया। ये आपके सामने नाज़रीन किराम, हम खड़े थे वहाँ, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम 3 दिन से हम खाना नहीं खाया, तो हमें निकाला लोगों ने, इन्होंने और खाना भी दिया। 3 दिन कुछ भी नहीं खाया। रेस्क्यू कैसे करते हैं ये भी आज आपको दिखाया, बल्कि हुकूमत को दिखाया, और किस तरह से खाना तकसीम किया जाता है ये भी हुकूमत को दिखाया, और कितना कितना खाना है आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, किस तरह से जो है खाना तकसीम किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें आपने देखी, इसमें कहीं पर भी आपने कोई तस्वीर नहीं देखी, पैकेट्स बने हुए नहीं देखे। तो रेस्क्यू इस तरह से किए जाते हैं, आवाम को खाना इस तरह से दिया जाता है, मतलब शौबदेबाजी नहीं होती, इनमें से किसी ने भी शौबदेबाजी नहीं की। जलालपुर में जो कयामत थी उसको कई हद तक काबू में पा लिया गया है, और जो प्राइवेट तंजीमें थी, इमरान रियाज भाई की तरफ से यहाँ पर जो बोट आई थी उन्होंने बड़ा काम किया है। मरकजी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है, मरकजी मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम इमरान रियाज की टीम भी है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लोगों को खाना तकसीम किया, खैमे फराम की है। जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए लोगों का ये कम है। ये मुसीबत की घड़ी में ये बहार बन के आए हैं और इनका हमें शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। जनाब क्या कहेंगे? जी, आज सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही जमात नज़र आई है, वो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, और एक बोर्ड जो है वो इमरान रियाज खान साहब की तरफ से भी यहाँ पे लगाई गई थी।
और ये सारा रेस्क्यू का अमल किया गया है। आज सुबह से शाम तक आप यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे पूरी कवरेज जो है वो आप लोगों को दिखाई है, एक एक चीज़ आप लोगों की मुश्किलात आप लोगों को दिखाई है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आज हमारा टेलीथॉन होना है और उस टेलीथॉन में आप आएँ और शिरकत करें और उसमें भरपूर जो है वो हिस्सा भी मिलाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जो हम सहाफ़ी बिरादरान कर सके हम करेंगे। टेलीथॉन में दिल खोल के आप लोगों ने हिस्सा लेना है और ओवरसीज पाकिस्तानियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो ये सैलाब आया हुआ है इसमें आपने उन लोगों की आवाज बननी है जितनी हम बन सके। टेलीथॉन इस वक्त नाज़रीन किराम मुकर्रर कर दिया जाएगा और आपने इंशाल्लाह जरूर आना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूदा सूरत हाल है, लोग जो इस वक्त ऊपर छतों पर चढ़े हुए हैं उनको इस वक्त नाज़रीन किराम खाना दिया जा रहा है कि आप लोग जो है अपने घर में खाना लेके जाएं। ये इस वक्त आपके सामने है। भाईजान कितने लोग हैं आप लोग? 10-12? कोई आया इनके अलावा खाना बनने देने के लिए? कोई भी नहीं आया। ये आपके सामने नाज़रीन किराम, ये इस वक्त नाज़रीन किराम 10 से 12 लोग हैं जिनको इस वक्त खाना लेने के लिए इस वक्त दिया गया है। ये और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आवाम यहाँ पर आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि इनके पास इस वक्त जाया जाए और इनके पास नाज़रीन किराम आप देख लें कि सिर्फ इस वक्त आवाम यहाँ पर साथ आ रही है। जो इस वक्त 3 से 4 लोग हैं, फिर आगे जो है मवेशी जानवर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त खाना उनको दिया जा रहा है। किस तरह से इनके हालात हैं, एक बंदे को दे दी जाता है तो फिर वो बाद में तकसीम कर लेता है। 10 से 12 सिर्फ ये इस एक घर में मौजूद थे, 10 से 12, और यहाँ पर नाज़रीन किराम तकरीबन 3 से 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त अपने घरों की हिफाजत कर रहे हैं। घरों की हिफाजत पे ही नाज़रीन किराम अभी इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर हैं कि घरों की हिफाजत के लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको इस वक्त खाना वाना फराम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल मैंने आपको दिखाई कि तकरीबन 1600 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है जो फंसे हुए थे। एक बुजुर्ग बाबा जी इस वक्त नाज़रीन किराम निकले, आप देखें कि इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद हैं घर से वो अभी बिल्कुल निकल के उन्होंने जो है नाज़रीन किराम ये पुकार लगाई कि मुझे भी खाना चाहिए। ये इस वक्त आपके सामने वो पानी की बोतलें भी मांग रहे हैं जनाबे वाला। ज़रा कोशिश करेंगे नाज़रीन किराम इनसे बात करने की। ये आपके सामने नाज़रीन किराम पानी की बोतलें, 1 मिनट है, ये पानी की बोतलें नाज़रीन किराम उनको चाहिए। ये इस वक्त आपके सामने मनाजिर है। इस वक्त ज़ाहिरी बात है सर अभी रेस्क्यू तो नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ पे घरों की हिफाजत करने के लिए बैठे हुए हैं, घरों की बात करने के लिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे नाज़रीन किराम चोर वगैरह आ जाते हैं और फिर वो जो है चीज़ें वगैरह ज़रूरी होती हैं वो ले जाते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन किराम एक बुजुर्ग बाबा जी भी आ रहे हैं, आप सामने उनको देख लें। ये इस टाइम सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। हसनैन भाई और उस्मान भाई फंस गए थे और तकरीबन 29 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने तकरीबन कोई 20 से 25 लोग हैं जिनको जाके रेस्क्यू किया है और उनके साथ स्पेशल चाइल्ड भी हैं और ये बुज़ुर्ग हैं जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है और ये वहाँ पे छतों पे बैठे हुए थे। ये सूरत हाल है और ये कहते हैं जी कि वहाँ पे जाके व्यूज़ लेते हैं। आप इन मुंह पे माने ना तमाचा जो ये बातें करते हैं कि कोई बात नहीं, ये हम सब का छोड़ें, कोई करता है करे, नहीं करता ना करे, लेकिन बहसियत इंसान हमारा कुछ फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते कुछ फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ना अपने हुकूक माफ़ कर देता है, बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करता। बेशक तो अल्लाह ताला बंदों पे किए हुए काम का अजर कितना देगा आप ये सोचें। बेशक रात के आप लोगों को अंधेरा, फुल गुप अंधेरा है, 4 दफ़ा कश्ती जो है वो फंस गई थी दरख्तों के अंदर क्योंकि पता ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। तो ये बकरी है, ये मैं खुद उठा के लेके आया माशाल्लाह जी, ये मैं खुद उठा के ये मैं खुद लेके आया था। तो मुर्गियाँ भी थी, कुछ 1-2 कुत्ता था क्योंकि वो तंग कर रहा था, लेकिन हम कल जाएंगे, लोकेशन में पता चल चुकी है, कोशिश करेंगे उसे भी लेके तमाम जानदारों को। ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात है आपके सामने जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है। इमरान रियाज भाई के इस वक्त जो काविशें थी यकीनन तौर पर वो कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाबे वाला 10 बज चुके हैं और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं तकरीबन आज के दिन में ही इमरान रियाज भाई की मदद से जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मदद से और यहाँ पर मौजूद जो प्राइवेट तंजीमें थी उनकी मदद से तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1400 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हर बोट पर इस वक्त आज दिन 400 लोगों को किया गया। उसके अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मरतबा 1600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये 1400-1600 के दरमियान आपने फ़र्क देखना है, लेकिन नाज़रीन किराम कम से कम 1400 और ज़्यादा 1600 हमने लोगों को रेस्क्यू किया और 10 बजे इस वक्त अब हम घर जा रहे हैं। नाज़रीन किराम ये इस वक्त हालात हैं, मज़ीद सूरत हाल हम आपको बताते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है।